तुमने कभी सोचा है कि पार्लियामेंट के अंदर 543 सीट्स ही क्यों है? दरअसल ये इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की देन है, और आज जब 50 साल बाद सरकार इसे चेंज करने के लिए बिल लेकर आती है तो अपोजिशन उसे सपोर्ट ही नहीं करता, क्योंकि अपोजिशन चाहता है कि जो पॉलिसी उसकी दादी माँ ने बनाई थी वही पॉलिसी आज 2026 में भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। देखो 1976 से पहले ये होता था कि जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ एमपीज पार्लियामेंट के अंदर बढ़ेंगे। जैसे 1952 के इलेक्शन में हमारे पास 489 मेंबर ऑफ लोकसभा थे। फिर होते हैं 1971 के इलेक्शन जिसके अंदर हमारे पास 518 मेंबर ऑफ लोकसभा थे। उसके बाद 1976 के अंदर आती है इमरजेंसी, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नंबर 2001 तक 543 फिक्स कर दिया गया। मतलब कि 2001 तक 543 से ज्यादा नंबर ऑफ एमपीज पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठ सकते। उसके बाद 2001 के अंदर आती है वाजपेयी सरकार, जिसने इस फ्रीज को 25 साल तक और एक्सटेंड कर दिया, मतलब कि 2026 तक एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर इतनी जगह ही नहीं थी कि वो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए एमपीज को बिठा सके। तो इसीलिए 2019 के अंदर मोदी सरकार लेकर आती है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनेगी और जिसमें की मैक्सिमम 888 मेंबर ऑफ लोकसभा बैठ सकते हैं। अब 1971 के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन थी 55 करोड़, जहां एक एमपी 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन आज पॉपुलेशन हो गई 140 करोड़, जहां वही एक एमपी 25 से 26 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर सीट बढ़ना जरूरी है, जिसे ओपोजिशन ने साफ डिनाई कर दिया। अगर पार्लियामेंट के अंदर सीट बढ़ती तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीड्रॉ किया जाता, जो कि अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन को रेक्टिफाई करता। जैसे तेलंगाना की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मलकागिरी में एक एमपी 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और उसी तेलंगाना में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आदिलाबाद में एक एमपी 17 से 18 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन को रेक्टिफाई करने के लिए हमें ये बिल जरूरी था, जिसे गवर्नमेंट ने पॉपुलरली वुमेन रिजर्वेशन बिल नाम दिया था। तो इससे साफ पता चलता है कि डेमोक्रेसी को कौन सी सरकार खत्म करना चाहती है और बचाना कौन सी चाहती है।